अत्याचार की सीमा टूटी, तब महाशक्ति का उदय हुआ। ये कहानी है एक ऐसे युग की जहां अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था और जिसके विनाश के लिए एक महान शक्ति का जन्म होना अनिवार्य था। एक समय की बात है, एक राज्य पर एक क्रूर और हैवान राक्षस राज करता था। उसका आतंक इतना भयानक था कि वह हर स्त्री को केवल अपनी हैवानियत की नजर से देखता था। उसके बढ़ते अत्याचार से समूची स्त्री जाति भयभीत थी और उससे बचने की हर संभव कोशिश करती थी, पर वे असहाय थीं क्योंकि वह स्वयं उस राज्य का राजा था। उसकी हैवानियत की अग्नि इतनी तेज थी कि धीरे धीरे उस राज्य के हर पुरुष में भी हैवानियत का बीज बो दिया। शोषण और अत्याचार इतना बढ़ गया कि उस जगह पर स्त्री का जन्म लेना ही अशुभ माना जाने लगा। अब तो ऐसा लगने लगा था कि स्त्री का जन्म लेना एक घोर पाप है। समय बीतता गया और उस राज्य से स्त्री जाति का समापन धीरे धीरे होने लगा। एक ड्रेडफुल समय आया जब वहां स्त्री नाम की कोई चीज ही शेष नहीं थी। बहुत समय बाद एक भूली भटकी स्त्री अचानक उस नगरी में पहुंची। वहां का वीरान और पुरुष प्रधान दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने तत्काल स्त्री बचाव का एक उपाय सोचने का निश्चय किया। उसने वहां के पुरुषों से करुणा भरी आवाज में कहा कि बेटियों को सुरक्षित रखना तुम पुरुषों का धर्म है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम लोगों का सर्वनाश होना निश्चित है। किंतु उसकी बात उन पुरुषों के दिल तक नहीं पहुंची, क्योंकि वे पूरी तरह से राक्षस बन चुके थे। वे इतने हैवान हो गए थे कि स्त्री को देखते ही चील की तरह चिपक पड़ते थे और बेचारी स्त्री का दम घुट घुट कर निकल जाता था। ये भयंकर अत्याचार, ये बढ़ता हुआ शोषण जब अपनी अंतिम सीमा को छू गया तो कैलाश पर्वत पर विराजमान देवाधिदेव महादेव शिव से रहा नहीं गया। महादेव क्रोध में अंगार की तरह एकदम खड़े हो गए और गर्जते हुए बोले, मैं इस पापी दुनिया का सर्वनाश कर दूंगा। लेकिन तभी उनके पास बैठी आदि शक्ति मां पार्वती बोली, हे महादेव, आप ऐसा न करें। आप अपने प्रिय भक्त को आदेश दें। आप अपने प्रिय महाभक्त को करके आदेश एक नया दें। प्रेमपूर्ण जीवन का निर्माण करेगा। जाओ महादेव ने माता भक्त, पार्वती की बात तुम स्वीकार मेरे की, क्रोध और तुरंत मेरे अपने न्याय परम का भक्त को रूप आदेश हो। किया। महादेव का आदेश सुनते ही उनका भक्त प्रकट हुआ। उसने एक भयंकर और शक्तिशाली उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं। शेर की दहाड़ की तरह गरजता हुआ उन राक्षसों की ओर बढ़ा। उसने राक्षसों को मारना आरंभ किया। जय महाकाल। किसी की गर्दन तोड़कर फेंकता, किसी को चीरता फाड़ता, उसने पल भर में पूरा सर्वनाश कर दिया। राजा को तो उसने ऐसी भयानक मौत दी कि उसके शरीर का अंग अंग क्षत विक्षत हो गया। राक्षसों का वध करके वो भक्त पूरी तरह से खून से लथपथ होकर बैठ गया। फिर उसने महादेव की ओर देखते हुए कहा, हे प्रभु, आपका आदेश पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। इसके बाद महादेव शिव ने उस स्थान पर एक सुंदर और प्रेमपूर्ण नगरी का निर्माण किया, जहां अब प्रेम, सम्मान और सुरक्षा का वास था। प्रेम से बोलो, हर हर महादेव।